बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट बैच। इस वीडियो का मेन एम है वेक्टर्स का बेस मजबूत करना, दैट इज लेक्चर 0। बेसिक पूरा का पूरा वेक्टर्स का पूरा तो एकदम से नहीं बोल सकते, बट जितना भी आपका पहला एक्सरसाइज और आगे के जो छोटा छोटा बेस लगता है वो पूरे के पूरे यहाँ पे चीजें कवर कराई जाएंगी। अब पूरा का पूरा बेसिक मतलब पूरा चैप्टर का बेसिक करने का मतलब है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब सिखाना पड़ेगा, तो वो एक लेक्चर में नहीं समझता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 5.1, 5.2, 5.3 हर लेक्चर के स्टार्ट के पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे, वहां से आप आगे का कंटेंट देख सकते हो। सबसे पहला चीज वेक्टर्स में क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली वेक्टर्स होता क्या है सर? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो, जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर्स। बहुत सारे टाइप्स है वेक्टर्स के, बहुत सारे टाइप्स है वेक्टर्स के। कुछ टाइप्स जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। सबसे पहला वेक्टर, ये है आपका एक वेक्टर जिसको बोल दिया मैंने ए बार। जिसको क्या बोल दिया? ए बार। देखो यहां पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये है ए बी बार। ये क्या है बच्चों? ए बी बार। और वैसे ही अगर पॉइंट ए पॉइंट बी यहां पे है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ए बी बार नहीं है, ये ए बी बार नहीं है, ये क्या है बच्चों? बी ए बार है। ये क्या है? बी ए बार, ए बी बार नहीं, ये क्या है? बी ए बार है। क्या ए बी बार और बी ए बार इक्वल होता है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो ये दोनों कैसा होता है? ऐसा होता है। ए बी बार जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी ए बार। मतलब अगर आपने नाम उल्टा किया तो एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बच्चों? माइनस आ जाता है। तो ए बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार माइनस बी ए बार। आपको याद रखना, माइनस का काम है डायरेक्शन बताना कि ए बी का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो बी ए का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है। देन कम्स आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट वेक्टर। क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है कैप से। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। एक एग्जांपल, एक वेक्टर है बच्चों ए बार जिसका मैग्नीट्यूड है 5, मतलब ये वेक्टर कितने लेंथ का है? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 यूनिट का है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये डिनोट किया जाता है एक कैप से। एक कैप, एक कैप होता है ये वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए बार अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। सर कैसे? ए बार अगर मैं इसी वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूं, मतलब इसको 5 टुकड़े में डिवाइड कर दूं, तो ये जो एक टुकड़ा रहेगा उसका लेंथ कितना रहेगा? 1 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट का था। 1 यूनिट, 1 यूनिट वाले वेक्टर को ही तो अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का, तो अपने को क्या मिल जाता है? यूनिट वेक्टर मिल जाता है। बराबर? यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चों? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
देखो हाँ बच्चों, ये A है, ये B है और ये C है। A से C जाने का दो रास्ता है, A से C जाने का दो रास्ता है, एक डायरेक्ट और एक ऐसा घूम के। एक डायरेक्ट है A से C, डायरेक्ट A से C जाना है, AC बार। एक ऐसा घूम के, पहले जाएंगे B के पास फिर जाएंगे C के पास, मतलब AB बार प्लस BC बार। A से गया B, B से गया C, शुरुआत किया A पे, खत्म किया C पे। ठीक है, जैसे जैसे PQ प्लस QR, P से गया Q और Q से गया R, शुरुआत किया P से, पहुंचा R पे। कॉमन होना जरूरी है, ऐसा होता है। ये होता है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देन कम्स बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन क्या आता है बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है बच्चा? पैरेललोग्राम लॉ बोला है तो जाहिर सी बात है कि पैरेललोग्राम लगेगा, पैरेललोग्राम लगेगा, बना दिया। नाम क्या है इसका? ABCD, या फिर कोई जरूरत नहीं है। एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स दिए रहेंगे, एक दिया रहेगा A बार और एक दिया रहेगा B बार। एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा, A बार और B बार, A बार और B बार। ये जो जिस वर्टेक्स से दोनों वेक्टर निकलते हुए दिख रहे हैं, उसी वर्टेक्स से एक डायगोनल भी निकल रहा होगा, उसी वर्टेक्स से एक डायगोनल भी निकल रहा होगा। समझ जाओ उस डायगोनल का नाम दे दिया C बार। समझ जाओ उस डायगोनल का नाम क्या दे दिया मैंने? C बार दे दिया। तो ये जो C बार है ना, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो C बार है वो होता है A बार प्लस B बार। ये जो C बार है वो क्या होता है? A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार। क्या बोला, समझ में आ गया? डायगोनल वाला। अब ये बेसिकली कहां से आया? ट्रायंगल से आया। कैसे? ये B बार है तो ये भी क्या होता है? B बार होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो यहां से यहां जाने का दो रास्ता है, एक डायरेक्ट C बार, एक ऐसा घूम के A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार, बराबर? यस सर। देन आता है बच्चों आपका एक छोटा सा पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर। क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे ये पॉइंट A है बच्चों, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट A है। ये पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट B है, और ओरिजिन यहां पे है, ओरिजिन यहां पे है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, मतलब A का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसको बोलते हैं A बार। पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये क्या है बच्चों? B बार है। ये क्या है? B बार है। ठीक है, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार, क्या बार? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ठीक है, और B बार क्या है बच्चों? B बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। B बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। अगर मैंने AB को जोड़ दिया, अगर मैंने A से B को जोड़ दिया, AB बार, तो AB बार क्या आएगा पोजीशन वेक्टर के नाम में? देखो, O से B जाने का दो रास्ता, एक डायरेक्ट और एक साथ घूम के। OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OB। OA बार क्या है? A बार है, प्लस AB बार इज इक्वल टू OB बार क्या है? B बार है। देयरफॉर AB बार आ जाएगा B बार माइनस A बार। AB बार क्या आ जाएगा? B बार माइनस A बार। ये याद रखना, बाद वाला
माइनस पहले वाला होता है। जैसे पी क्यू बार निकालना है, क्यू बार माइनस पी बार, एम एन बार निकालना है, एन बार माइनस एम बार, एन बार माइनस एम बार, एम एन बार की वैल्यू, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है, यस सर। देन आपका आता है बच्चों स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या? अगर आपको बोला है कि ए बार इज इक्वल टू समथिंग इनटू बी बार, अबे समथिंग की वैल्यू 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, -9 हो सकती है, 7/2 कुछ भी हो सकता है। अगर एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बताया, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बताया, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, दोनों के दोनों पैरेलल है, और ए का मैग्नीट्यूड जो है इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ए बार इज इक्वल टू 2b बार, तो ये कॉमन है कि ये अगर b बार है तो आपका ए बार ऐसा होगा, b बार का डायरेक्शन ऐसा है तो ए बार का डायरेक्शन भी पैरेलल है, और इसका मैग्नीट्यूड का डबल रहेगा, इसके मैग्नीट्यूड का। b अगर 5 सेंटीमीटर का है तो a कितने सेंटीमीटर का रहेगा? 10 सेंटीमीटर का रहेगा। समझ में आ गया? ये है आपका स्केलर मल्टीपल। क्या है? स्केलर मल्टीपल या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी के ऊपर आपका पहला थ्योरम है। मैं प्रूफ चैप्टर होने के बाद में अलग से वीडियो रहेगा, वेक्टर्स के जितने भी थ्योरम है उनका प्रूफ के लिए। ठीक है, फिलहाल स्टेटमेंट क्या दिया है वो सिर्फ समझना है। 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स सेम होता है। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, और पैरेलल वेक्टर सेम होता है, इक्वल होता है। पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स दोनों क्या होता है बच्चों? सेम होता है। कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स सेम होता है। तो कोलिनियर रहेगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m n एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। ये क्या लिखा है देखो, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, a बार इज इक्वल टू 2b बार अगर है मतलब दोनों पैरेलल है। ये भी वही है। कैसे? 2b को लेफ्ट में ले लिया, a बार माइनस 2b बार इज इक्वल टू 0, मतलब ये कैसा हो गया? ma प्लस nb इज इक्वल टू 0 जैसा हो गया ना, जहां पे m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू -2 है। बेसिकली इन लोगों ने क्या बोला है कि अगर समथिंग इंटू a बार प्लस समथिंग इंटू b बार, समथिंग इंटू a बार प्लस समथिंग इंटू b बार अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब a बार और b बार दोनों क्या रहेगा? कोलिनियर रहेगा। दोनों क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ये आपका थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम 2 क्या बोलता है कि a और b नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो r बार एक प्लेन है, एक प्लेन है r बार, सॉरी एक प्लेन है, उसी प्लेन पे a बार भी है, b बार भी है, r बार भी है। मतलब ये बोर्ड है, ये समझ जाओ a बार हो गया, ये समझ जाओ b बार हो गया, और कहीं तो एक r बार भी है। तो r बार को समथिंग इंटू a प्लस समथिंग इंटू b लिखा जा सकता है। मतलब क्या? ये थ्योरम का यूज क्या है? अगर आपको दिया है कि r बार इज इक्वल टू 2a बार प्लस 5b बार, अगर आपको दिया हुआ है कि r बार इज इक्वल टू 2a बार प्लस 5b बार, तो इसका यूज आप क्या करना है? r बार, a बार, b बार, ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये आपका थ्योरम सेकंड वाला। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, खाली इतना ही है। अगर r को लेफ्ट में ले लिया, या फिर ऐसा बोलो कि r के जगह पे c बोल दिया, c को लेफ्ट राइट में ले लिया, राइट में, तो 2a प्लस 5b माइनस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब समथिंग इंटू a प्लस समथिंग इंटू b प्लस समथिंग इंटू c इक्वल टू 0 आ गया, तो भी तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर है। यही आपका थ्योरम 3 है। ये आपका थ्योरम 3 है कि अगर तीन लोगों का समेशन समथिंग इंटू a प्लस समथिंग इंटू b प्लस समथिंग इंटू c अगर 0 आ गया,
अगर 0 आ गया इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, फोर्थ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए। ठीक है, अभी इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं। पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, ध्यान से देखना। डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, ये ए है और ये बी है 3D में। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। x2, y2, z2, ये x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यह है बच्चों फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, रूट में, इतना तो आप पढ़े ही हो 2D में। 3D में क्या है, एक एक्स्ट्रा z आ जाता है और क्या, बराबर। अब डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट बहुत सारी जगहों से, ध्यान से देखना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, फ्रॉम पहला XY प्लेन, दूसरा YZ प्लेन और तीसरा XZ प्लेन। पहले इतना करते हैं, बाद में फिर आगे देखते हैं। सर XY प्लेन, YZ प्लेन, ये सब क्या होता है, देख बच्चा ऐसा होता है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। ये जो सामने लाइन आती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सामने वाले, ये टेढ़ा नहीं है, ये सामने है, सामने वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट वाले को वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ओरिजिन हो गया। यहां पे एक प्लेन बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ना एक प्लेन बनेगा। कौन सा प्लेन बनेगा बताता हूं, देखो यहां पे एक प्लेन बनेगा। कैसा, देखो इस तरीके से एक प्लेन बनेगा बच्चों, इस तरीके से एक प्लेन बनेगा, बराबर। ये एक प्लेन बन रहा है, मतलब नीचे का, ये नीचे का। तो इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। मतलब देखो, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये जो पेन है वो एक्स एक्सिस, एक्सिस मतलब सामने। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा रहेगा, एक्स वाई प्लेन ये रहेगा, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स जेड प्लेन कौन रहेगा, ये रहेगा, अभी बुक जो पकड़ा है मैंने, एक्स जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन कौन रहेगा, ये बोर्ड रहेगा, ये बोर्ड खुद ही रहेगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये बोर्ड रहेगा आपका वाई जेड प्लेन। क्या बोला, समझ में आया, ध्यान से देखना। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, पॉइंट यहां हवे में है, पॉइंट यहां हवे में, तो हवे में पॉइंट है, इसका जेड कोऑर्डिनेट ऊपर रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट सामने वाला रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट राइट वाला रहेगा। मतलब क्या, एक्स एक्सिस सामने है तो सामने और पीछे एक्स कोऑर्डिनेट आता है, राइट और लेफ्ट में वाई कोऑर्डिनेट आता है, ऊपर और नीचे जेड कोऑर्डिनेट आता है। तो किसी पॉइंट का, कोई हवा में पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, ये एक्स वाई प्लेन है, बेस, ये पॉइंट है हवे में पॉइंट है, उसका बेस से डिस्टेंस ये वर्टिकली मेजर करोगे ना, वर्टिकली मतलब
z, बट डिस्टेंस है और z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ये लोग निगेटिव हो सकते हैं, तो डिस्टेंस है इसलिए मॉड लगाएंगे, मॉड z। याद रखना xy प्लेन से डिस्टेंस तो z आता है, yz प्लेन से डिस्टेंस तो x आएगा, और xz प्लेन से डिस्टेंस रहेगा तो मॉड y आएगा। ठीक है। फोर्थ ये xy प्लेन हुआ ना, अभी x एक्सिस उस पॉइंट का अगर x पे जब ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर वाला जो इंटरसेप्ट बनेगा x, 0,0 बनेगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बचता है यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x एक्सिस है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है बच्चों। अगर y एक्सिस रहेगा तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बनेगा, और अगर z एक्सिस रहा तो स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बनेगा। x एक्सिस रहा तो y और z, y एक्सिस रहा तो xz, और z एक्सिस रहा तो xy। सर ओरिजिन रहा, ओरिजिन का भी फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बच्चों। ओरिजिन से क्या आएगा सर? ओरिजिन से आएगा, ओरिजिन मतलब क्या, रूट में नहीं, ओरिजिन मतलब क्या, 0,0,0। ये पॉइंट है आपका xyz, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इधर, x1 y1 z1 के जगह पे 0 0 0, x2 y2 z2 के जगह पे xyz, तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी के सभी फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला वगैरह वगैरह ये सब बाद के लेक्चर्स में हम लोग करने ही वाले हैं। एक आध एग्जांपल देख लो, जैसे क्वेश्चन है, पॉइंट ए दिया हुआ है, इफ ए दिया है 1,2,3, बी दिया है 0,1,5, ठीक है। देन फाइंड पहला ए बी बार, पहला क्या बच्चों, ए बी बार, दूसरा क्या, मॉड ऑफ ए बी बार, तीसरा क्या, वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार, तीसरा क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लेट ए बार एंड बी बार बी दी पोजीशन वेक्टर, ए और बी बार, स्मॉल ए बार और बी बार को पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं हम लोग, ऑफ किसका, पॉइंट्स ए का एंड बी का रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे ए बार क्या आ जाएगा, ये जो 1 2 3 है, ये जो 1 2 3 है, इसको आई जे के लगा देने का, ये क्या आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये जो b है वहां से b बार आ जाएगा 0i, कुछ मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर लिख दो चलो 0i प्लस j प्लस 5k। इसके बाद क्या करेंगे सर, ए बी बार निकाल लेंगे। ए बी बार क्या होता है बच्चा, सर ए बी बार होता है बी बार माइनस ए बार। बी बार क्या है, 0i प्लस j प्लस 5k माइनस ए बार। ए बार क्या है, ए बार है i प्लस 2j प्लस 3k। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 0i प्लस j प्लस 5k माइनस जाएगा अंदर, माइनस i माइनस 2j माइनस 3k।
बराबर, यस सर। 0i माइनस आई, j माइनस 2j माइनस j, 5k माइनस 3k, तो कितना हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 2k। पहला हो गया हमारा ए बी बार। दूसरा क्या पूछा है सर, मॉड ए बी पूछा है। मॉड ए बी कैसे निकालते हैं बच्चा, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। थर्ड क्या पूछा है सर, थर्ड पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार। एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए बी बार क्या है, ए बी बार क्या है, देखो इधर निकाल के रखे हम पहले से, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, और मॉड ऑफ ए बी क्या है सर, मॉड ऑफ ए बी है √6। हो गया हमारा आंसर। तो इसी के टाइप से हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जहां पे 5.1 को एकदम डिटेल में अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराया गया है। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज कर लो, पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय।